895 पेज पे आ जाए। म्यूट कर दें इधर से, म्यूट कर दें। हाँ जी वास्तव म्यूट कर दें, 895 पेज पे आए। म्यूट कर दें, 895 पेज पे आए, 895। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं लिपानुमाती जो टायर होते हैं क्यूदाती की ओदाती, इसमें गैस आ गया पीरियोड। पीरियोड लिखे सारे सवाल वेरो पूरी बुक में, पीरियोड पूरी बुक में सारे सवाल वेरो। पीरियोड पूरी बुक में सारे सवाल वेरो। पीरियड को बोलते हैं, ये सारे सवाल वेरो होंगे पूरी बुक में। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कंसिलियाबले, आपको सलाह दी जा रही है लिपानुमाती जो टायर है इनवेरनाल है मौसम सरमा के टायर है, जो मोटी गुड्डी वाले टायर होते हैं। वैंगल मुमताती आपने चढ़ाने हैं, सो तू तीले रोते सारे टायरों पर आपने चढ़ाने हैं, सारे टायर आपने चढ़ाने हैं। जो सर्दी वाले मौसम सरमा के टायर होंगे यानी कि मोटी गुड्डी वाले, वो आपने अगर चढ़ाने हैं तो सारे आपने चढ़ाने हैं, ठीक है। इसलाह दी जा रही है आपको, कंसिलियाबले लिखना इसलाह देना। पानोमाती जी इन्वर्नाल लिखें, मौसम सरमा के टायर। पानोमाती जी इन्वर्नाल है मौसम सरमा के टायर। मोन्ताती मीन चढ़ाना, मोन्ताती चढ़ाना। सवाल में थर्ड कह रहा है कि सिर्फ आउज़ो दी कतेने कह रहा है, अगर हम एक कतेने इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एक कतेने इस्तेमाल करते हैं, चैन वगैरह, नेवे बर्फ़ वाले नौने उम्र लगाता कर अगर वो मंजूर शुदा नहीं है, ए संसुनाबले और उससे सज़ा हो सकती है कौम में, जैसा कि से अगर नेफोस से सुपरविस कह रहा है उसने जैसे कि इस्तेमाल किए ही नहीं, कह रहा वो ऐसा है जैसे कि उसने इस्तेमाल कतेने उसने इस्तेमाल किए ही नहीं। मिसाल के तौर आप कतेने यूज़ कर रहे हैं, चैन यूज़ कर रहे हैं बर्फ़ वाले, कह रहा अगर वो मंजूर शुदा नहीं है तो फिर ऐसा है कि जैसे आपने कतेने आपने इस्तेमाल किए ही नहीं। मैं यहाँ पर लिखें कतेने में चैन, कतेने चैन के बोलते हैं, और ओम लगा तो मंजूर शुदा, ओम लगा तो मीन मंजूर शुदा। संसुनाबले सज़ा होना, संसुनाबले मीन सज़ा होना। और फोर्स से सुपरविस्ट जैसे कि उसे इस्तेमाल किए नहीं है, बगैर इस्तेमाल के लिखें, फोर्स से सुपरविस्ट बगैर इस्तेमाल के। अली म्यूट कर दें और पेज नंबर 895 पेज पे आए। अली 895 और म्यूट कर दे भाई। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, फोर्स से सुपरविस्ट से बगैर इस्तेमाल है, सही हो गया। सवाल नंबर 4 का लिपानुमाती जी जो टायर हैं क्यों दाती जो कील वाले हैं, लफ्ज़ इसमें आ गया वानो, वानो पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स होंगे, वानो पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स होंगे। और नीचे 4x4 है, ये भी फाल्स होंगे पूरी बुक में, ठीक है। 4x4 आए, ये भी सवाल फाल्स होंगे। 4x4 सवाल नंबर 6 कह रहा है कि ली उर्गानी दल सस्पेंसियों ने, क्या जो कमानियों के पुर्जे होते हैं, कमानियों वाला पुर्जा,
नौने दानेजातों का नुकसान नहीं हो सकता सी तराती दलसरा रोड के इस हिस्से पर प्रीवी दी देवे करा बगैर बर्फ़ के फ़ाउज़ो दी पानमाती जी कौन कतेने करा अगर आप टायर इस्तेमाल करते हैं कने कतेने के साथ चैन के साथ और वहाँ पर बर्फ़ भी नहीं है और रोड के उस हिस्से पर बर्फ़ भी नहीं है और आप कतेने इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहा है कि नौने दानेजातों कह रहा है कि ऑर्गेनिक सस्पेंसियों नौने दानेजातों का इससे जो कमानियाँ उसको नुकसान नहीं हो सकता। कमानियों को याद रखना नुकसान होगा। गाड़ियों की कमानियाँ अगर आप कतेने इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर बर्फ़ भी नहीं पड़ी हुई है और कतेने इस्तेमाल कर रहे हैं चैन कह रहा है कि यहाँ पर आपकी कमानी को नुकसान नहीं हो सकता कमानी को नुकसान होगा। सही और गानी लिख लें पुर्जा सस्पेंसियों लिख लें गाड़ी की कमानियाँ कमानियाँ उससे बोलते हैं जहाँ पर स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं जो गाड़ी को कंफर्टेबल करता है यानी कि जब जंप वगैरह लगता है तो ये सुकून एक ना उछलने से कूदने से ही बचाता है ये कमानियाँ गाड़ी की कमानियाँ। और दानेजा तो लिख लें नुकसान दानेजा मीन नुकसान प्रीवी बगैर प्रीवी मीन बगैर कतेने मीन चैन है ये पीछे लिखा है कतेने बोलते हैं चैन को। लास्ट क्वेश्चन का व्हीकल मोनीती दी पानामाती इनवर्नाले क्या ये गाड़ी है जिसके टायर इस मौसम सरमा वाले टायर हैं देवन ज़रूरी रिस्पेतारे कर उसने रिस्पेक्ट करनी है लिमिटी महदूद दी वेलचीता कर जो महदूद स्पीड है उसकी रिस्पेक्ट करनी है मासिमम इन्फीरियर कर कम अज़ कम कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा कम मासिमम इन्फीरियर बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कम रिस्पेक्ट करनी है जब आपने मौसम सरमा के टायर आपने चढ़ाए होते हैं कह रहा कम आपने रिस्पेक्ट करनी है कोयले दी ऑर्डिनरी जैसा कि तरतीब दी गई जैसा कि ऑर्डिनर जैसा कि तरतीब के मुताबिक कह रहा है कि जब आपने मौसम सरमा के टायर चढ़ाए होते हैं उस वक्त जो एक लिमिटेड स्पीड दी गई है आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कम आपने रिस्पेक्ट करनी है। गलत है चाहे आपने मौसम सरमा के टायर चढ़ाए हैं चाहे नहीं जो एक लिमिटेड स्पीड दी गई है हमने उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कम करेंगे फालतू हो गया। मैं यहाँ पर नोट कर लें Panomaticii invernali mosmi sarma के टायर Panomaticii invernali मौसमी सरमा के टायर और पीछे के लफ्ज़ से गुजरा है मोनीती मोनीती भी लिख लें मौजूद मोनीती मीन मौजूद और मासिमम इन्फीरियर लिख लें ज़्यादा से ज़्यादा कम इन्फीरियर बोलते हैं कम और मासिमम बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कम है लिख लें दोनों का। अच्छा नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा ये पेज हमने पढ़ना है जब आपने गाड़ी का टायर तब्दील करना है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया या ख़राब हो गया आपने गाड़ी का टायर तब्दील करना है तो उस वक्त जब भी हमें टायर तब्दील करना है तो ज़ाहिर सी बात है हमने स्टपनी वगैरह जो एक्स्ट्रा टायर है वो हमने यूज़ करना है। सही है एक्स्ट्रा टायर जो हम स्टपनी वगैरह रखी होती है गाड़ी के अंदर वो हमने कैसे यूज़ करना है किस तरह लगाना है उसके नट बोल्ट कैसे हमने टाइट करने हैं किस तरह हम चेंज कर सकते हैं किस तरह हमारे लिए आसानी होगी और वो ज़मीन कैसी होनी चाहिए जिस पर हमने वो गाड़ी का टायर तब्दील करना है। ठीक है उसके बारे में अभी हमने पढ़ना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला सुस्तासियों ने तब्दील करने के लिए उन्हें रोता एक टायर कौन आपको चाहिए सासियोनार आपने खड़ा करना है इल व्हीकल गाड़ी सोन तरेनो ज़मीन पर और इस ताले कह रहा बराबर ज़मीन होनी चाहिए बिल्कुल इस ताबिल और मजबूत होनी चाहिए। कह रहा जहाँ पे आपने गाड़ी का टायर तब्दील करना है उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप गाड़ी खड़ी करेंगे ज़मीन पर तो वो ज़मीन वाली लेवल है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए और ज़मीन थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि बाज़ का तो वो पता है जब हम जैक लगाना होता है गाड़ी के नीचे ना
तो टायर तब्दील करने के लिए जाहिर सी बात है ज़मीन थोड़ी सख्त होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। मैं यहाँ पर लिख लें सुस्त हुई सीओ लिख लें तब्दील करना। सही 897 सफा नंबर आ गया जी नहीं, पेज नंबर 896 896। मैं कितना 97 निकलता सर, 96 निकलता ही नहीं। क्यों नहीं निकल रहा? एक मिनट ट्राई करता हूँ। वाई एल नंबर पर जाए ना, जहाँ पर लिखा वाई एल नंबर वहाँ पर क्लिक करें, 896 करें तो आ जाएगा। 896 अच्छा सोसेसियों लिखने तब्दील करना। नहीं आया सर जी। क्यों नहीं आया? आना चाहिए। आया था, मैं शॉर्ट स्क्रीन भेजना आया। और कन्वीन लिख लें चाहना, मैसेज सेंड कर दें। कन्वीन मीन चाहना। और अगला सा 7 सिनारे लिखें खड़ा करना। सात सिनारे मीन खड़ा करना। और आगे लफ्ज़ है तेरेनो। तेरेनो बोलते हैं ज़मीन को। ये कौन सा किया हुआ है? चेंज तो नहीं कर दिया आपने? नहीं सर जी, वही पिछला सफा पढ़े है ना 95। एक मिनट, मुझे ये मैंने लिखा था, एक मिनट ज़रा। और ओरिजेंटल लिखें बराबर। स्ताबिली लिखें मजबूत। स्ताबिली लिखें मजबूत। वापस जाए वेब पेटेंटी पे जाएं, एक मिनट बताता हूँ, जल्दी करना। जी सर चला गया। अच्छा सेटिंग वाला ऑप्शन ऊपर वाला, उस पर क्लिक करें। सेटिंग वाला कर ले सर। अच्छा सेटिंग का ऑप्शन के बाद थोड़ा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए, जहाँ पर ए जी बी, सर। जहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन एस्पेरिट, 4 खाने बने हुए हैं, नीचे ए भी लिखा होगा। यहाँ लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जी सर जी, ए ई बी क्या लिखा हुआ रिजर्वेशन वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4 खाने सर जी बने हुए थे, आ गया। चार नीचे ए भी लिखा हुआ है, या नीचे ए बी या ए बी रिविजन या आई में लिखा हुआ है? हाँ ए बी रिविजन ने लिखा है नहीं, सर। रिविजन पर क्लिक करें उस पर। करता सर जी। और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ए और बी, उस पर क्लिक करें। कर दिए सर जी। हाँ अब वापस आ जाए, अब ओपन होगा। नहीं सर जी, जेड़ा आगे आ रहा है सो भी गलत हो, खत्म हो गया। ए बी क्लिक किया, ए बी क्लिक किया, सामने ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर जहाँ सर जी ए भी लिखा है होते। ए भी लिखा हुआ है ना? जी सर जी। अब बस ठीक वापस आए ना, ज़रा पर क्लिक करें, एक मिनट एक ज़रा पर क्लिक करें। कर दिए सर। अच्छा अब सलेसियों ने दिया क्विज पे जाए, तीसरा ऑप्शन पे। और नहीं करे सर जी ਹੁਣ ਉਹ सिर्फ उत्ते वो ही आ रहा है उस वाला। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सिमुलेशन निजाम, इस पर क्लिक करें। ई पर क्लिक करें। जी सर जी कर ले। लेफ्ट साइड पे क्यू दी निजाम लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें। जी करता सर जी। आप कन्फर्म करें। कन्फर्म सर जी कर दिए। अब वापस आ जाए, ज़रबन शान पर ख़त्म करके वापस आ जाए ऊपर ज़रबन शान पर। आ गए सर। आ गए, चलो सर। सेकंड सवाल पढ़ रहे हैं 896 है। कह रहा प्रीमा दी प्रोचेदरे, कह रहा चलने से पहले सुस्त विसियन, कह रहा तब्दील करने से पहले दी उन्होंने दी रोता एक टायर। म्यूट कर दें। बिजोनी ज़रूरी है, बिजोनी ज़रूरी है। आप सिनारे आपने लगाना है फ्रेनो दी स्टेशन में, तो कह रहा आपने हैंड ब्रेक इस्तेमाल करनी है, लगानी है। ये इन शरीर और लगाना है ला प्रीमा दी मार्च है, पहला गियर यूज़ करना आपने, और ले रेत्र मार्च है, या आपने रिवर्स गियर लगाना है। सही कह रहा है कि जब भी हमने गाड़ी खड़ी करनी है, गाड़ी तब्दील करने से पहले, गाड़ी का टायर तब्दील करने से पहले हमने हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल करना है, हैंड ब्रेक की खींचनी है, और हमने पहला गियर लगाना है या हमने रिवर्स गियर लगाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा आसिनार लिखें लगाना।
freno di estacionamento लिख लें हैंड ब्रेक, inserire लगाना, inserire लगाना, prima marcia पहला गियर, रेट्रो मार्चा रिवर्स गियर। दोनों में से एक गियर लगाना है, पहला गियर लगाना है या रिवर्स गियर लगाना है। जब भी हमें गाड़ी खड़ी करनी है तो गाड़ी का टायर तब्दील करना है, उसके लिए ज़रूरी है हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और पहला गियर या रिवर्स गियर लगाना आपके लिए ज़रूरी है। अस्सलाम। अच्छा, तीसरा सवाल कह रहा है कि प्रीमा दी सोलेवार है। सोलेवार का मतलब उठाना, कह रहा है उठाने से पहले लिवी को गाड़ी पहला सस्तियाँ ने तब्दील करने के लिए दियोना रोता टायर, कह रही जाहिर सी बात है हमने टायर तब्दील करना है। टायर तब्दील करने के लिए हमने गाड़ी उठाने से पहले, कह रहा गाड़ी उठाने से पहले कन्वीन हमें चाहिए कि आलिन तारे हमने डीले करने हैं, लेजरलmente आहिस्ता आहिस्ता, ई बलोनी नट बोल्ट नहीं होते गाड़ी जो टायर के, कह रहा वो आहिस्ता से हमने डीले करने हैं, दी फिसा जो जो आपने फिक्स किए होते हैं, जो फिक्स होते हैं, ठीक। कह रहा है जो जाहिर सी बात है हमने जैक लगाना है नीचे, हमने गाड़ी को उठाना है, गाड़ी को उठाने से पहले हमने क्या करना है, जो टायर के नट बोल्ट होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमने डीले करने होते हैं गाड़ी उठाने से पहले। क्योंकि इसलिए क्योंकि जब गाड़ी का टायर नीचे होता है ज़मीन पर तो उस वक्त हम उसको आहिस्ता डीले कर सकते हैं, हमें आसानी होती है। जब हम फॉर एग्जांपल अगर ऊपर कर लेते हैं गाड़ी का टायर, जैक के जरिए ऊपर उठाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है हमें उसको ढीला करते हुए, पता है गाड़ी का टायर फिर घूमेगा, नीचे जब होगा ज़मीन पर तो वो स्टक होगा, खड़ा होगा, तो फिर हम उसको आसानी के साथ उसको ढीला कर सकते हैं। तो लिहाजा इसमें कह रहे हैं जब भी हमने गाड़ी का टायर उठाना है या तब्दील करना है उससे पहले हमें चाहिए कि हम जो गाड़ी के नट बोल्ट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमने ढीले करने हैं। सही, मैंने यहाँ पर लिख लें सोले वाले लिख लें उठाना, और कन्वीनियंट लिखें चाहना, आलेंतारे लिखें, आलेंतारे लिखें ढीला करना, लेजरमेंट लिख लें आहिस्ता आहिस्ता, लेजरमेंट आहिस्ता आहिस्ता, और बोलोनी लिख लें नट बोल्ट, बोलोनी नट बोल्ट, जो नट नहीं होते जो हम डीले करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सवाल में फोर कह रहा है durante la operazione कह रहा ऑपरेट करने को दौरान सिस्टम जब हमने तब्दील करना उन्हें रोता टायर त्रामीते किसके जरिए, त्रामीते का मतलब है जरिए, एल मार्टिनेतो बोलते हैं जो जैक हैं, कह रहा है जैक के जरिए हमने गाड़ी का तब्दील करना है। बिजोनी ज़रूरी है वितारा हमने बचना है दी में तेर से रखने से सोतो लिविकोली गाड़ी के नीचे, कह रहा गाड़ी के नीचे जो जैक है वो नीचे रखने से हमने बचना है। ज़ाहिर सी बात है जहाँ पर हमने टायर तब्दील करना वहाँ पर ही हमने जैक लगाना होता है, तो लिहाजा गाड़ी के बिल्कुल नीचे रखने से हमने क्या करना है, बचना है, गुरेज करना है जब भी हमने जैक लगाना है। सही, मैंने यहाँ पर लिख लें त्रामीते लिख लें जरिए, और मार्टिनेतो लिख लें,
जैक। मार्टिन और ब्रेक्ट में भी क्रिक है, इसका मतलब ये जैक है। एवितार लिख लें बचना। मेतेसी रखना। मेतेसी मीन रखना। सॉल्व 5 करें per sostituire una rotta करें टायर तब्दील करने के लिए। dopo aver sollevato कह रहा उठाने के बाद। il veicolo गाड़ी inserito लगाना una rotta कह रहा जब आपने टायर लगाना है। डिस्कोर्ता रोता डिस्कोर्ता बोलते हैं जो स्टपनी। रोता डिस्कोर्ता बोलेंगे स्टपनी। कह रहा जब हम स्टपनी लगानी है बिजोनी जरूरी है स्ट्रेंजेरे कह रहा हमने टाइट करना है लेजरalmente आहिस्ता आहिस्ता। इल बलोनी टायर बलोनी बोलते हैं नट बोल्ट। कह रहा है कि हाँ हम हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने जो नट बोल्ट है वो हमने टाइट करनी है। व्हीकल गाड़ी के सोले बातों जब हमने उठाई होती है कॉम्प्लीटामेंटे कंप्लीट तौर पर। इल ब्लॉक का जो कर हम ब्लॉक कर सकते हैं वो नट बोल्ट हम टाइट कर सकते हैं किस टाइम कर सकते हैं। सोलो सिर्फ दो अवेले आबासा जब आपकी गाड़ी नीचे आ जाती है। जब आप गाड़ी का टायर नीचे होता है उस वक्त हमने नट बोल्ट को सही तरीके से हमने टाइट करना है। मसलन जाहिर सी बात है अगर हम ऊपर गाड़ी का टायर अगर ऊपर उठा हुआ है अगर नट बोल्ट सही टाइट करेंगे तो हमसे वो सही उसका स्ट्रांग मजबूत टाइट नहीं हो सकेंगे। जब गाड़ी का टायर नीचे की जानब हो नीचे होगा ज़मीन पर तो फिर हमने गाड़ी का ना वो नट बोल्ट है वो हमने सही टाइट करने स्ट्रिंजेरी करने सही। मैं यहाँ पर लिख लें रोता जिसको होता लिख लें स्टेपनी जो एक्स्ट्रा टायर हमने जाहिर सी बात है तब्दील करना है लगाना। स्ट्रिंजेरे लिख लें टाइट करना। स्ट्रिंजेरे मीन टाइट करना। और अब्बासात लिख लें नीचे। अब्बासात मीन नीचे। Sono si scrive in caso di foratura che जब टायर पंक्चर होता है prima di procedere sostituiso dalla rotta कि टायर को तब्दील करने से पहले opportuna मुनासिब है fare scendere आपने उतरना है dal veicolo गाड़ी से tutti i passeggeri कि सारी मुसाफिर को उतारना है facendoli sistemare कह रहा है कि आपने सिस्टमारी करना है per ragione di sicurezza कह रहा है कि बेहतरीन सिक्योरिटी के लिए फौरी दिला कर ज़्यादा सड़क से बाहर। कह रहा आपने क्या करना है जब भी गाड़ी का टायर पंक्चर होता है गाड़ी का टायर तब्दील करने से पहले आपके लिए मुनासिब है आपने सारे ही मुसाफिर को उतारना है उनको सिस्तमारी करना है बेहतरीन सिक्योरिटी के लिए और वो भी करजाते से बाहर। सिस्तमारी से मुराद है कि उनको मुनज़्ज़म करना है कि हाँ जी आप खड़े हो जाएं करजाते से बाहर जब आपने टायर तब्दील करना है। अगर गाड़ी का टायर पंक्चर होता है आपने तब्दील करना है गाड़ी के अंदर मुसाफिर बैठे हुए हैं आपने उसको उतारना है और साइड पे करजाते से बाहर खड़ा करना है क्योंकि बेहतरीन सिक्योरिटी के लिए सही कह रहे हैं। कहा तो ये फ़ौरातुरा लिख लें पंक्चर होने की सूरत में scendere उतरना। scendere मीन उतरना। रजोने बोलते हैं हिफाजत।
7वां 8वां और 9वें सवाल में समंतारे लफ्ज़ है। समंतारे लिखने सारे सवाल फाल्स है पूरी बुक में। समंतारे पूरी बुक में सारे सवाल फाल्स हो। समंतारे सारे सवाल फाल्स हो। 10वां सवाल क्या applicazione dal rotino। रोटीनो बोलते हैं स्टपनी को, रोता दी स्कोर भी स्टपनी को बोलते हैं। क्या जब आपने अप्लाई करना है, अप्लाई की हुई है यानी कि आपने लगाया हुआ है टायर, स्टपनी टायर आपने लगाया हुआ है। दी रिदूते दी डायमेंसियोने कह रहा है कि दी रिदूते उसका कम होता है, डायमेंसियोन उसका साइज़ कम होता है, बनिस्बत दूसरे टायरों से उसका साइज़ कम होता है। कौन सेंते इजाज़त देता है दी रंचूंजरे आप जा सकते हैं ला वेलोचिटा स्पीड दी 120 किलोमीटर पर आवर। अगर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर आप जा सकते हैं, गलत है। जब भी आपने स्टेपनी वगैरह लगाई होती है, एक्स्ट्रा टायर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक आप जा रहे होते हैं, तो 80 से ज़्यादा हम स्पीड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 80 स्पीड, इससे ज़्यादा हम स्पीड क्रॉस नहीं कर सकते स्टेपनी के साथ। स्टेपनी ये इसका पता क्या होता है, साइज इसका होता है कम बनिस्बत दूसरे के हैं। इसकी पावर भी इतनी हार्स टायर की नहीं होती जितनी दूसरे टायरों की होती है। तो जब भी हमने स्टेपनी के साथ जा रहे होते हैं तो हम 80 से ज़्यादा स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकते। इसमें इसने बात की 120 सॉल्व हो गया फालतू। एप्लीकेशन लिख लें अप्लाई होना या लगाया होना। और तीनों स्टेपनी एक्स्ट्रा टायर जो मैंने अभी पीछे नोट करवाया। रिदोते कम dimensione लिखने साइज, dimensione मीन साइज। कॉन्सेंट मीन इजाज़त। रंजूंजरे मीन जाना या पहुंचना। सालमन लैन कर एलवीको il rattino कह स्टपनी के साथ आप लिखा तो आज जो आपने स्टपनी लगाई हुई है। रोता दी स्कोरता भी स्टपनी को बोलते हैं। दी रिदूते जो कम होता है dimensione साइज। नॉने कॉन्सेंटी तो आपको इजाज़त नहीं देता। ट्रांसपोर्टार पास आई अगर आप मुसाफिर नहीं लेकर जा सकते स्टपनी के साथ, गलत है, हम मुसाफिर लेकर जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टार लिखें लेकर जाना। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब हमने जो ब्रेकें लगी होती गाड़ी में उसके बारे में हमने पढ़ना है, ब्रेकों के बारे में है सही। पहला क्वेश्चन कह रहा है ले इम्पियांती दी फ्रेनातुरा, कह रहा है जो ब्रेकें लगी होती हैं del vicolo leggere जो हल्की गाड़ी होती हैं। सोनो स्पेस अगर उसमें अक्सर दादी लगी होती है। सेर्वो फ्रेनो कह रहा है उसमें अक्सर पावर ब्रेक लगी होती हैं। जो हल्की गाड़ी होती है, हल्की गाड़ी उसमें अक्सर बाज़ का अक्सर पावर ब्रेक होती है, यानी कि उसमें ज़्यादा अगर ब्रेक आप इस्तेमाल करेंगे वो पावर वाली ब्रेक होगी। उससे पता है हल्की गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं बाज़ का तो सही लगती भी नहीं है। तो जो हल्की गाड़ी होती है अक्सर बाज़ का अक्सर अक्सर बाज़ का उसमें पावर ब्रेक लगी होती है जो ब्रेक से ही काम करती है। मैं यहाँ पर लिखें इम्पियांती लगा होना, नस्ब होना लगा होना। व्हीकली लेजेरी लिख लें हल्की गाड़ी। व्हीकली लेजेरी मीन हल्की गाड़ी। स्पेसो अक्सर, स्पेसो मीन अक्सर।
और servo freno power brake, servo freno mean power brake. Solo second che raga nelle impianti di frenatura che जो ब्रेकें लगी होती हैं एनर्जिया चेनिटिका करा जो एनर्जी वाली ब्रेक होती है अगर आप एनर्जी वाली ब्रेक लगाते हैं एनर्जी के साथ दलातो व्हीकल जो गाड़ी है वेनी ट्रांसफॉर्मातो कह ट्रांसफ़र होती है इन कैलोरी कैलोरी बोलते हैं हरारत को कह जब हरारत ट्रांसफ़र होगी एक ग्रास से रियातरी तो कह वो रगड़ से हरारत ट्रांसफ़र होती है ग्रास से मीन शुक्र कह वो जो रगड़ मसलन जब आप ब्रेक लगाते हैं फॉर एग्जांपल पावर के साथ जी हम पावर से ब्रेक लगाएंगे वो हरारत पैदा होगी जब हरारत पैदा होगी हरारत कैसे पैदा होती है रगड़ से और जब हरारत पैदा होती है तो उसके साथ रगड़ लगती है रगड़ लगने के साथ ब्रेक का इस्तेमाल होता है ये फिजिकली क्वेश्चन है कि जब भी किसी चीज़ में रगड़ पैदा होती है तो उसका इस्तेमाल बेहतर होता है अगर रगड़ पैदा होगी उसमें हरारत पैदा जब हरारत पैदा होती है वो इसका इस्तेमाल ब्रेक का इस्तेमाल होगा कह रहा है वो ट्रांसफ़र होती है क्या होगी हरारत ट्रांसफ़र होने से सही है रगड़ पैदा होती है फिर उसके साथ ब्रेक का ये इस्तेमाल होता है सही कह रहे हैं मैं यहाँ पर नोट कर लें एनर्जी का चेनिटी का लिख लें पावर के साथ एनर्जी के साथ ट्रांसफॉर्माता ट्रांसफ़र होना मुंतकिल होना कैलोरी लिख लें हरारत कैलोरी मीन हरारत और आतरीत लिखें रगड़ आतरीत मीन रगड़ सॉल्व थर्ड में गैस आ गया मेजोरमेंट पूरी बुक में सारे सवाल वेर होंगे ये पहले चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी हैं मेजोरमेंट सारे सवाल वेर सॉल्व 4 कह रहा है कि लिख लें मेजोरमेंट सारे सवाल वेरो मेजोरमेंट सारे सवाल पूरी बुक में वेरो सॉल्व 4 में कह रहा है इल फ्रेनो इस्तासिलमेंट कह जो हैंड ब्रेक होती है देवे से ज़रूरी उत्तिलिज़ा तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिर ब्लॉक करने के लिए व्हीकल गाड़ी को इन सोचा जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं ओ पर सिचुएशन दी एमरजेंसी या एमरजेंसी सिचुएशन में कह रहे एमरजेंसी सिचुएशन में या आपने गाड़ी ब्लॉक करनी होती है गाड़ी खड़ी करनी होती है कर उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं जाहिर सी बात ऐसी होता है जब हम गाड़ी से नीचे उतरते हैं हम गाड़ी सुस्त करते हैं तो हम एमरजेंसी हम सॉरी जब हम गाड़ी से नीचे उतरेंगे तो हम हैंड ब्रेक ऊपर खींचते हैं क्यों खींचते हैं ताकि आपकी गाड़ी के टायर ब्लॉक हो जाती हैं वहाँ पर आपकी गाड़ी स्टक हो जाती है गाड़ी आगे पीछे मूव नहीं हो सकती या अगर आप एमरजेंसी आपने गाड़ी खड़ी करनी उस वक्त आप भी हैंड ब्रेक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख लें फ्रेनो di stacionamento handbrake utilizzato इस्तेमाल करना सॉल्वर 5 है il livello del liquido idraulico कह रहा है जो हाइड्रोलिक लिक्विड होता है उसका लेवल दी फ्रेनी कह रहा है ब्रेकों का जो लिक्विड होता है उसका लेवल दे वैसे ज़रूरी है पीरियडिकमेंट वक्तन फ़वक्तन कंट्रोल तो हमने कंट्रोल करते रहना चाहिए सही कह रहे हैं ब्रेकों का भी हमें जो लेवल होता है लिक्विड होता है उसका जो लिक्विड ऑयल है वो हमें वक्तन फ़वक्तन उसका भी हमें चेक करते रहना चाहिए सही कह रहे हैं
अच्छा, लेवेल बोलते हैं लेवल को, लिक्विड लिक्विड हाइड्रोलिक, जो हाइड्रोलिक ब्रेकें होती हैं, फ्रे नहीं लिखना है, ब्रेक, फ्रे नहीं मीन ब्रेक। और periodicamente वक्तन फवक्तन, बाज़ औक़ात वक्तन फवक्तन। सवाल नंबर 6 है, कह रहा है कि il freno sta solamente हैंड ब्रेक दी, वैसे ज़रूरी है grado in tenere, कह रहा आपने इस हैसियत के मुताबिक रखनी है, ब्लॉकात हो, ब्लॉक करने के लिए व्हीकल गाड़ी सोचता गाड़ी सोचता करनी है। कह रहा जब आप गाड़ी सोचता करते हैं, गाड़ी ब्लॉक करते हैं, कह रहा उसके लिए मुताबिक आपने हैंड ब्रेक का लगाना है। आंखें सुस्त्राद पंतेंस है, कह रहा है स्लोप वाले रास्ते में आपने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना जब आपने गाड़ी सोचता करनी है। पता क्या होता है जब स्लोप वाला रास्ता हो तो उसमें ज़्यादा इख्तियार करनी पड़ती हैं, क्योंकि गाड़ी का रुख नीचे की जानब और नीचे ढलवान है। तो जब भी हमने गाड़ी सोचता करनी है, कह रहा है कि आपने उस वहाँ पर ग्राद में ग्रेड, जो उसकी वैल्यू है, ग्रेड हैसियत है, उसके मुताबिक हमने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल ढलवान वाला रास्ता है, हमने कोशिश करनी है कि जो हैंड ब्रेक इस्तेमाल करें, हैंड ब्रेक खींच लें ऊपर जब आपने गाड़ी सोचता करनी है। टायर का जो रुख आप चेंज कर लें मार्शा पेदी की जानब, और पहला या रेत्रो मार्शा आप गियर लगा लें, इससे आपकी गाड़ी सही स्टॉक हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी रोड के ऊपर है, जब आपने गाड़ी से नीचे उतर कर आपने गाड़ी खड़ी करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिख लें, पंदेंसा लिख लें, स्लोप, ढलवान। सवाल में 7 का एल serve a freno, कह रहा जो पावर ब्रेक है डिप्रेशन डिप्रेशन यानी कि प्रेशर वाली नॉन फंक्शनर, कह रहा फंक्शन नहीं कर सकती आप मोटोर स्पेन, तो अगर गाड़ी की मोटर बंद है तो पावर ब्रेक फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक कह रहा है, जब है ही मोटर बंद तो फिर फंक्शन कैसे करना है ब्रेक ने। सही कह रहा है, स्पेन तो लिख लें बंद। Sala number 8. Il freno sta solamente non essere utilizzato per la frenatura di servizio, कह हैंड ब्रेक नहीं ज़रूरी इस्तेमाल करना पर ला फ्रेनातूरा दी सर्विस, कह जो नॉर्मल ब्रेक हैं उसकी जगह इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी नहीं। जाहिर सी बात है, नॉर्मल ब्रेकें हैं उसके साथ हमने थोड़ा अटैच करना, तो उसके साथ हमने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। सही कह रहे हैं, कह रहा है जो हैंड ब्रेक का वो ज़रूरी नहीं है हम इस्तेमाल करें, जो नॉर्मल सर्विस वाली ब्रेक है उसके साथ हमने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, 9वें सवाल में लफ्ज़ है सिजिलियातो। सिजिलियातो सारे सवाल पूरी बुक में फालसू हैं, ये सील को बोलती हैं, जो ब्रेकें की सील नहीं होती उसको बोलते हैं। ये सारे सवाल पूरी बुक में फालसू लिखने। दूसरी लाइन में स्टार्ट में लफ्ज़ है सिजिलियातो। सवाल 10 के लिए फ्रेन स्टासिल में हैंड ब्रेक दी वैसे ज़रूरी होती है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं पहला फ्रेनातूरा दी सर्विसियो, कह रहा जो नॉर्मल ब्रेक है उसके साथ हम हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से सवाल फालसू हो जाता है, हैंड ब्रेक का कोई तल्लुक नहीं दूसरे ब्रेकों के साथ। करेक्ट, quando si circola हम चलते हैं su strada एक रोड पर आप फोर्थ pendenza मजबूत स्लोप है इन modo इस तरीके से di ridurre करेक्ट कम हो सके surriscaldamento, करेक्ट गर्म होने से एलिमेंटी frenati, करेक्ट जो ब्रेकों का हिस्सा है वो गर्म होने से कम हो सकें और मजबूत ढलवान वाले से आप जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है नॉर्मल ब्रेकों के साथ साथ। गलत है, मसलन आप जा रहे हैं जी रास्ते पर जहाँ पर ढलवान है, कह रहा है कि जो नॉर्मल ब्रेकें हैं उसके साथ साथ हमने हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल करना है, ताकि जो ब्रेकों के हिस्से नहीं होते जो शूज़ वगैरह होते हैं, जो रबड़ वगैरह शूज़ वगैरह, क्या उसके गर्म होने से कम होने के लिए, कि गर्म हो जाते हैं उसको कम करने के लिए आपने हैंड ब्रेक का भी साथ साथ आपने इस्तेमाल करना है नॉर्मल ब्रेकों के साथ। गलत, हम हैंड ब्रेक भी सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपने गाड़ी सोचा करनी थी, उस वक्त जब आप एज ए एमरजेंसी सिचुएशन में कर सकते हैं हैंड ब्रेक का इस्तेमाल, अदरवाइज हम नॉर्मल ब्रेकों के साथ हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर नोट कर लें।
लफ्ज़ यहाँ पर है सोरिस्काल्दामेंट, तो लिख लें गर्म होना। म्यूट कर दें, म्यूट कर दें भाई उमर, उमर साहब म्यूट कर दें, उमर साहब म्यूट कर दें। अच्छा, सवाल नंबर 11 कह रहे हैं कि अच्छा सोरिस्काल्दामेंट तो उसके साथ एलिमेंट ही लिखा है, एलिमेंट ही फ्रेनांत ही लिख लें, बेरिकों का हिस्सा। सवाल नंबर 11 का il servofreno e depressione करा जो पावर ब्रेक है प्रेशर वाली वो फंक्शनरी कर फंक्शन कर सकती है आंख के लंबा तोड़ स्पिन, तो कह रहा है कि गाड़ी की मोटर बंद है तब भी फंक्शन कर सकती है। गलत है, मोटर बंद हो फिर पावर ब्रेक काम नहीं करती। यहाँ पर कह रहा है काम कर सकती है, फंक्शनरी हो सकती हैं। पुर के शर्ट के साथ स्या इंसरीता आपने लगाना है ला chiavi चाबी दी एचेंसियोनारे नल क्वाद्रो, कह रहा आपने चाबी लगानी है ऑन करने के लिए। क्वाद्रो, क्वाद्रो होता है जो बोर्ड वगैरह नहीं होता, जो डैश बोर्ड लगा होता है। मसलन अगर एक मरतबा आप चाबी घुमाते हैं तो बोर्ड ऑन होता है, लाइटें वगैरह बोर्ड से सारी स्पी आपको नज़र आते हैं। अगर दूसरी मरतबा एंड तक घुमाते हैं चाबी तो फिर आपकी मोटर ऑन होती है। कह रहा आपने अगर मोटर बंद है ना, मोटर बंद तो ज़ाहिर सी बात है वो फंक्शन नहीं कर सकती, ब्रेक हैं। खैर इस शर्त ये होनी चाहिए कि वो क्वाद्रो नहीं है, वो डैशबोर्ड वो ऑन होना ज़रूरी है, सही है, वो लगाना ज़रूरी है। गलत हो उससे भी आपकी जो पावर ब्रेक है तब भी काम नहीं करेगी। फाल्स हो गया, मैंने यहाँ पर नोट कर लें। इन शरीत अमीन पुर के लिख लें इस शर्त के साथ। क्या वे चाबी attenzione ऑन और क्वाद्रो लिख लें बोर्ड, क्वाद्रो बोर्ड। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 898 पेज। अब हमने पढ़ना है एंटी ब्रेक सिस्टम लाबियस। लाबियस क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। ये होता है एंटी ब्रेक सिस्टम, यानी कि जब आप गाड़ी की ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी में बास का लगा होता है, बास का नहीं लगा होता। ये होता है सेंसर सिस्टम। मसलन फॉर एग्जांपल आपने एकदम इसका पैडल नीचे तक दबा दिया है, तो ये ब्रेक के साथ लगी होती है इसका ना। अगर नीचे तक दबा दिया तो ये सेंसर सिस्टम पर काम करेगी। सेंसर सिस्टम से काम करने से क्या मुराद है, कोई भी एमरजेंसी मसला बन गया है, ब्रेक लगानी पड़ गई, तो वहाँ पर ये सेंसर एज ए ब्रेक काम करेगी। क्या करेगी, जो आप ब्रेक लगाते हैं फॉर एग्जांपल हम हमारा जो गाड़ी का टायर जो ब्लॉक हो जाता है एकदम ब्रेक लगाने से, पता है ब्लॉक होगा तो फिर गाड़ी उलट भी सकती है, सो मसला 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 होता है। और गाड़ी का रास्ता वो भी तब्दील हो सकता है, मसलन कि इसका रुख चेंज हो सकता है ब्रेक लगाने से। जब एंटी ब्रेक सिस्टम लगा होगा उसमें ये होगा गाड़ी के टायर को ब्लॉक होने से रोकेगी, ब्लॉक नहीं करने देगी। एज ए करेक्ट आपका सही एंड टाइम सही काम करेगी ब्रेक सिस्टम। और जो गाड़ी आपकी फिसलती है स्लिप करेगी वो भी इसको रोकेगी। और गाड़ी का सही सिमत बिल्कुल उसका पाथ रास्ता वो बिल्कुल डायरेक्ट एग्जैक्टली सही रखेगी, आगे पीछे मूव नहीं करेगी। जो एंटी ब्रेक सिस्टम है ये बेनिफिट ये होता है टायरों को ब्लॉक करने से रोकती है, और ये आपका रास्ता बताइए उसका सिमत बिल्कुल दुरुस्त रखती है, और गाड़ी को स्लिप होने से भी रोकती है। इसके बारे में हमने पढ़ना है एंटी ब्रेक सिस्टम लाबियस। पहला क्वेश्चन कह लाबियस जो एंटी ब्रेक सिस्टम है इम्पेडिशे ये रोकती है अला रोता दी ब्लॉकार से, कह टायरों को ब्लॉक होने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है,
impedisce लिख लें, रोकना। और रोते टायर को बोलते हैं। Sono secne l'ABS consente che la इजाज़त देता है एंटी ब्रेक सिस्टम को correggiare सही traiettoria रास्ता कर सही रास्ते की इजाज़त देता है dal vicolo गाड़ी को anche durante la frenata dell'emergency। अगर आप एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो आपको सही एग्जैक्टली रास्ते को सही रास्ता रखते हैं, गाड़ी को बिल्कुल सही सीमत में रास्ता रखता है, ठीक है, सही इजाज़त देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो पता बाज़ का इसका रास्ता आगे पीछे तब्दील हो सकता है गाड़ी का, तो रास्ते को बिल्कुल एग्जैक्टली सही रखेगी। कोरेजार लिखें सही, ये इजाज़त देता है बिल्कुल एग्जैक्टली है। कोरेजार है सही। ट्राइटोरी लिख लें रास्ता, ट्राइटोरी मीन रास्ता। सॉल्वनस थर्ड करें कि लाबियस एंटी ब्रेक सिस्टम कॉन्सेंट हमें इजाज़त है उतलीज़र हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लामासी में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स आते रहते हैं, इससे मजबूत गिरफ्त होती हैं। कर हमें इजाज़त देता है कि हाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त है, इससे मजबूत गिरफ्त होगी इन फ्रेनाता जब हम ब्रेक लगाते हैं। सही कह रहे हैं। जब भी हम लाबियस सिस्टम एंटी ब्रेक सिस्टम है इसमें ब्रेक लगाते हैं तो ये गाड़ी की मजबूत गिरफ्त करता है, गाड़ी को गिरफ्त मजबूत रखेगा। सही है। फोर्स आते रहते लिखें मजबूत गिरफ्त। सालन फोर का लाबियस इन ग्रादो दी अजीरे कह रहा है ये काम करती है, अमल करती है। तू तेरे होते सारे टाइमों पर ये एज ए हैसियत अमल करेगी। इन तेरे वेनेंदो कह रहा है ये ऑपरेट करती है, अमल करती है। दी वोल्टा इन वोल्टा कह रहा वोल्टा इन वोल्टा बोलते नहीं कि बारी बारी कह रहा है ये बारी बारी अमल करेगी सारे टायरों पर। Su quello stanno per bloccarsi durante la frenata। क्या जब ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के दौरान जो ब्लॉक होते हैं टायर, क्या उस वक्त ये बारी बारी सारे ही टायरों पर ये आजीरे करेगी, यानी कि अमल करेगी उस सारे टायरों पर। जो यहाँ ब्रेक लगाएंगे ये बारी बारी सारे ही टायरों पर ही अमल करेगी जब टायर ब्लॉक होते हैं, वो उस वक्त है अजीरे अमल करना। वोल्टा इन अवोल्टा बारी बारी। सवाल 5 कह रहा है लाबियस agisce कह रहा है अमल करती हैं आँख के quando i pneumatici sono usati। कह रहा है अगर टायर आपकी इस्तेमालशुदा भी है तब भी ये अमल करेगी, ठीक कह रहा है। agisce मीन अमल करना। और उज़ारात लिख लें इस्तेमालशुदा। जब गाड़ी के टायर इस्तेमालशुदा तब भी ये उस पर ये अमल करेगी लाबियस एंटी ब्रेक सिस्टम। सवाल 6 कह रहा है लाबियस agisce अमल करती है आँख के quando si asfalto e bagnato। तो कह रहा है जब रास्ता गीला होता है तब भी ये उस पर अमल करेगी। जो लाबियस ब्रेक सिस्टम है, जाहिर सी बात है गाड़ी स्लिप होती है, रास्ता गीला हो तो तब भी ये एंटी ब्रेक सिस्टम उस पर अमल करेगी। असफाल तो एबानियात तो लिखना है रास्ता गीला होना या लोग गीला होना, रास्ता गीला होना लिख लें। सवाल में से आने का लाबियस रेंद बनाती है ला फ्रेनांता ब्रेक पीस क्यों रखकर ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ बनाती हैं पेड़ के क्योंकि impedisce dalla rotta di bloccarsi कह रहा है कि टायरों को ब्लॉक होने से रोकती हैं, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा आपको तहफ़्फ़ुज़ बनाती जब आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक चूज़ करते हैं।
सही कह रहे। रेंद लिखें बनाना। सवाल में कह रहे लाबियस एंटीब्रेक सिस्टम फावरिश कह रहे हेल्प देती है इल ब्लॉकार दिल रोकते कह रहे टायरों को ब्लॉक होने में हेल्प करती है, हेल्प नहीं करती बल्कि रोकती है। यहाँ पर से बहुत बात की है कि हेल्प करती है, ब्लॉक होने से गलत है। ब्लॉक होने से हेल्प नहीं करती बल्कि इम्पेडिश करती है। फावरिश लिख लें हेल्प देना। कह रहे टायरों को ब्लॉक होने से हेल्प देती है, हेल्प नहीं देती बल्कि ये रोकती है। सवाल नंबर 9 कह रहे लाबियस इम्पेडिश रोकती है दुरान तला फ्रेनाता ब्रेक लगाने से। ये मॉडिफिकार कर तब्दील कर देती है ला त्राइतोरी दलवी को कर रास्ता ये तब्दील करती है। रास्ता तब्दील नहीं करती बल्कि ये मॉडिफिकार नहीं करती बल्कि कोरेजारे करेगी, रास्ता बिल्कुल एग्जैक्टली सही रखेगी। यहाँ पे सब बात करें कि दस्ती रास्ता उसका तब्दील हो जाएगा, गलत हो गया। मॉडिफिकार लिखने तब्दील। दसवें सवाल में कह रहे हैं कि लाबियस इम्पेडिश रोकती है उतिलिज़ार इस्तेमाल करने से। मासिमल फोर्स आते रहे हैं तेन फ्रेनात जब हम ब्रेक लगाते हैं तो मजबूत पकड़ से रोकती हैं, रोकती भी हैं बल्कि हमें इजाज़त देती हैं। क्या करेगी हमें इजाज़त देगी। जहाँ पर कह रहे हैं इम्पेडिश रोकती है यानी कि जो गाड़ी की मजबूत गिरफ्त है कर उसके इस्तेमाल से ये हमें रोकती है, रोकती नहीं है बल्कि हमें इजाज़त देती है। पीछे हमें पढ़ता है इजाज़त देती है, फालतू हो गया। बल्कि ये इम्पेडिश किसको करेगी, रोकते दी ब्लॉकार से, जो टायरों को ब्लॉक होने से रोकेगी। यहाँ पर मजबूत गिरफ्त को नहीं रोकेगी, मजबूत गिरफ्त को यहाँ पर इजाज़त देगी, जो लाबियस ब्रेक सिस्टम एंटी ब्रेक सिस्टम है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है लाबियस नौनी आजिश कह रहा असर अदास नहीं करती, अमल नहीं करती सुला रोते दी मोतरीची कह रहा जो अगले टायर हैं गाड़ी के अगले टायर कह उस पर ये अमल नहीं करती, गलत है। पीछे हमें पढ़ा है कि वोल्ता बारी बारी सारे ही टायरों पर अमल करती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगले टायरों पर यह अमल नहीं करें। रोते मोतरीची लिख लें अगले टायर। सवाल नंबर 12 करेंगे लाबियस नौनी आती वाकर ये एक्टिव नहीं होती सिलापानुमाती सोने औजरात अगर टायर इस्तेमाल शुदा है तो उस पर ये एक्टिव नहीं होगा, गलत है। अगर टायर इस्तेमाल शुदा हो तो उस पर भी ये अमल करती, उस पर भी एक्टिव होती है, फाल्स हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अच्छा अब हमने ब्रेकों के बारे में पढ़ना है, ठीक। ब्रेकिंग क्या कह इनकाजुल फ्रेना तली एमरजेंसी कह जहाँ एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं कौन इंतरा तली अंसियोन लाबियस कह हम लाबियस ब्रेक भी लगाते हैं, एंटर करते हैं। बिजोन ज़रूरी कॉन्टिन्यूआरे कह रहा है हमने लगातार प्रेमेरे दबाना है, प्रेस करना है, दबाना है। कौन फोर्सा मजबूती के साथ इल पेदाल है पैडल सेंसा बगैर आलेंतारे बगैर डीले किए ला प्रेसियन जो इसका प्रेशर है। कह रहा है बगैर प्रेशर डीला किए हुए आपने फुल ब्रेक दबानी है। अगर आपने लाबियस ब्रेक सिस्टम एंटी ब्रेक सिस्टम भी लगाना है एमरजेंसी जब आपने ब्रेक लगानी है। ये एक्टिव तब होती है जब आप इसको फुल दबाते हैं, पैडल फुल दबाते हैं ब्रेक का, तब ये एक्टिव करेगी। अगर आप एमरजेंसी ब्रेक सिस्टम आप लगाते हैं, सही एमरजेंसी में आपने ब्रेक लगाई, फुल पैडल दबाया और साथ ही एंटी ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है, फुल दबाएंगे तब ये, और प्रेशर डीला नहीं करना, फुल दबाना है, तब ये एंटी ब्रेक सिस्टम एक्टिव होती है जब आप एज एमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। ये सेंसर सिस्टम होता है ना, जो यहाँ पैडल फुल दबाएंगे तो इसने सेंसर के तौर पर काम करना है। मसलन एज एमरजेंसी आगे कुछ बंदा आ गया, ये चीज़ आ गई है, ये रुक जाएगी गाड़ी लेकिन ब्लॉक टायरों को ब्लॉक नहीं करेगी। ब्लॉक से मुराद एकदम ब्लॉक होना, उसको ब्लॉक नहीं करेगी, रोक देगी, लेकिन बिल्कुल आहिस्ता से काम यानी काम असर करेगी। एमरजेंसी ब्रेक ये असर करेगी जब आप फुल पैडल दबाएंगे, लेकिन ये टायरों को ब्लॉक होने से रोकती है एंटी ब्रेक सिस्टम। ये चीज़ नोट रखनी है, मैंने यहाँ पर नोट कर लें। अच्छा लफ्ज़ यहाँ पर आया है प्रेमेरे, प्रेमेरे लिख लें दबाना।
फोर्सा मजबूती के साथ, senza allentare le pressioni, बगैर ढीले प्रेशर के हैं। ढीला प्रेशर नहीं करना, प्रेशर फुल दबाना, ठीक है। अलेंतार पीछे में लिखा है ढीला। Solve tecnica l'azione frenante è recitata। कह जहाँ हम एज ए प्रैक्टिस ब्रेक लगाते हैं दल मोटर इंजन में मासिमा ज़्यादा से ज़्यादा से इन सीरीज से हम लगाते हैं ला प्रीमा मार्चा पहला गियर दल काम भी वाले चीज था। कह रहा है कि आपका जब आप पहला गियर लगाएंगे प्रीमा मार्चा काम भी वाले चीज बोलते हैं पहला गियर लगाते हैं। कह रहा अगर आप पहला गियर लगाएंगे तब भी या आपकी ब्रेक नॉर्मल ब्रेक आपकी काम करेगी, ठीक है ना। ऐसे रचीता था बोलते हैं काम करना, फ्रेनांता ब्रेक। कह रहा है आप मैक्सिमम आपकी ब्रेक काम कर सकती है जब आप पहला गियर लगाते हैं उसके साथ आपकी ब्रेक काम कर सकती है, ठीक है। ऐसे रचीता लिख लें काम करना। इन से मीन लगाना। और प्रीमा मार्चा दल काम भी वाले चीज का मुकम्मल लिख लें पहला गियर। प्रीमा मार्चा दल काम भी वाले चीता बोलते हैं पहले गियर को। अगले सवाल में गैस आ गया रिपेटूटो सारे सवाल वेरो होंगे पूरी बुक में। रिपेटूटो सारे सवाल वेरो। रिपेटूटो बोलते हैं बार बार, ये सारे सवाल वेरो होंगे पूरी बुक में। सवाल नंबर 4 कह रहे हैं पेरिकोरेन तो हम चलते हैं लुंग दे रिपी दे दिशेज। अगर हम ज़्यादा उतराई वाले रस्ते में जा रहे हैं नीचे सारे ज़रूरी इन शरीर हमने लगाना ऊना मार्चा बासा। कह रहा है कि हमने पहला गिर लगाना है फिर अविदार बचने के लिए दी सोरिस्कालदार इन फिरेनी। कह रहा है ब्रेकों से गर्म होने से बचने के लिए आपने क्या करना है पहला गियर आपने इस्तेमाल करना जब आप नीचे उतराई वाले रास्ते में जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। पता है क्या कोशिश करनी चाहिए पहला गियर लगाएं पहला या दूसरा है। हम जब नीचे में उतराई वाले रास्ते में जा रहे हैं तो हमने हल्की हल्की ब्रेकें इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा ब्रेकें भी इस्तेमाल करनी है। गियर भी पहला होना चाहिए, हल्की हल्की ब्रेकें इस्तेमाल करनी। यहाँ पर कह रहा है कि आपने ब्रेकें लगाने से बचना है क्योंकि वो गर्म हो सकती हैं। और आपने क्या करना है पहला गियर आपने लगाना जब आप उतराई वाले रास्ते में जा रहे होते हैं। लूंगो रिपीरी लॉन्ग लंबा या काफ़ी लंबी उतराई है उसमें है। पेरकोरेंद लिख लें चलना। रिपीरी दिशा लिख लें तेज उतराई, ज़्यादा उतराई लिख लें ज़्यादा स्लोप। ऊना मार्चा बासा लिख लें छोटा गियर। छोटा गियर से मेरा दूसरा गियर लगा लें पहला गियर लगा लें। एविदार मीन बचना। सोरिस का अलदार लिख लें गर्म होना। सोरिस का अलदार मीन गर्म होना। सवाल नंबर 5 कह रहे दोपो इल लवाजो दिल व्हीकल गाड़ी कह रहा गाड़ी धोने के बाद अपर्तुना मुनासिब है ऐसे है आपने फॉलो करना है। उन प्रो आपने चेक करना है डिफरेंट ना था कह रहे ब्रेकों को आपने चेक करना है, ठीक है। पता जब गाड़ी धोती है ना तो ब्रेकों में पानी चला जाता है तो हमने ब्रेकों को कंट्रोल करना होता है, चेक करना होता है, एज ए प्रोवा देखना होता है जी। अच्छा अपर्तुना लिखने मुनासिब। ऐसे फॉलो करना पैरवी करना।
प्रोवा, चेक। सवाल में 6 करेंगे caso di frenatura di emergency, जब हम emergency ब्रेक लगाते हैं con entrata nell'azione l'ABS सिस्टम, जैसे एंटी ब्रेक सिस्टम भी हम इसके साथ दाखिल करते हैं, लगाते हैं। bisogna ज़रूरी immediatamente, फौरी तौर पर diminuire, कम करना है la pressione esercitata, कह रहा जो प्रेशर है सो pedale del freno, कह रहा ब्रेक का पैडल, जब ब्रेक का पैडल आप लगाते हैं उसका प्रेशर आपने कम करना, हमने कम नहीं करना, हमने एंड तक पैडल दबाना, उसका प्रेशर हमने ढीला नहीं करना, कम नहीं करना। यहाँ पर बात की कम करना है, कम करेंगे तो फिर लाभ इस ब्रेक सिस्टम नहीं लगेगा। इमीडिएटamente तो लिख लें फौरी तौर पर, इमीडिएटamente फौरी तौर पर। diminuire कम, diminuire मीन कम। सार में सेवन का tutti ai veicoli sono dotati, क्या सारी गाड़ियों में लगा होता है freno di stazionamento, हैंड ब्रेक लगी होती हैं। che si azione con comando manuale, कर आप मैनुअल तरीके से उसको कमांड कर सकते हैं। सारी गाड़ी में लगी होती हैं, सारी गाड़ियों से मुराद मोटरसाइकिल भी व्हीकल के ज़ुमरे में आता है, तो लिहाजा मोटरसाइकिल में नहीं लगा होता है हैंड ब्रेक। यहाँ पर कह रहा है सारी ही गाड़ी में हैंड ब्रेक लगी होती है, जो आप मैनुअल तरीके से उसको कमांड कर सकते हैं। फाल्स हो गया। सवाल में रीड करें il freno estacionamento, हैंड ब्रेक utilizzare हम इस्तेमाल कर सकते हैं durante la marcia, कह रहे चलते वक्त, गाड़ी चला रहे हैं उस वक्त। याद रखना गाड़ी चलाते वक्त हम कानूनी तौर पर हम हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पर कह रहे हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। per frenare जब आप ब्रेक लगाते हैं, ओ arrestare al veicolo जब आप गाड़ी रोकते हैं। कैसे गाड़ी रोकते हैं? arrestare से बोलते हैं जब आप इशारे लग गए हैं, आपने गाड़ी रोकनी है, पैदल वाले गुजर रहे हैं, जो लाइन है उसके ऊपर, तो गाड़ी रोकनी है, उस वक्त आपने हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। गलत है, हमने हैंड ब्रेक उस वक्त लगानी होती है जब आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं, गाड़ी सोचता करते हैं, उस वक्त हमें हैंड ब्रेक का यूज़ करना है। गाड़ी चलाते वक्त, गाड़ी नॉर्मल जो रुकावट बनी है चलाते वक्त या रोकते वक्त, जहाँ पर इशारे वगैरह लग गए हैं या आपका गाड़ी खड़ी की है आज तौर पर, उस वक्त हम हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। durante la marcia लिखें, चलाने के दौरान। arrestare il veicolo लिख लें, गाड़ी रोकना। रोकने से क्या मुराद? arrestare से बोलते हैं जब कोई रुकावट बन गई है, इशारे वगैरह लग गए हैं, पैदल वाले गुजर रहे हैं, आप गाड़ी रोकनी, उस वक्त क्या आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत है। सवाल में लास्ट कह रहा है कि percorrente जब हम चलते हैं लूंगो लंबे रिपीटा डिसीजे उतराई वाले हिस्से पर, अपरतूना मुनासिब है मरचारे, आपने चलना है कौन इल काबी इल फॉल, कह रहा है आपने न्यूट्रल गियर के साथ चलना है, गाड़ी न्यूट्रल गियर। न्यूट्रल गियर किसे बोलते हैं? जब आपकी गाड़ी का कोई भी गियर ना हो, खाली गियर हो। सही। पर risparmiare कर आप बचत के लिए कार्बोरेंट इफ्रेनी, कह रहा है कि जो तेल होता है ब्रेकों का, उसकी बचत के लिए आपने न्यूट्रल गियर के साथ आपने गाड़ी चलानी जब आप उतराई वाले रास्ते पे होते हैं। गलत है, पीछे हमने पढ़ा था जब आप नीचे उतराई वाले रास्ते पे होते हैं तो मार्चा बासा इस्तेमाल करना, छोटा गियर इस्तेमाल करना। यहाँ पर कह रहा है काम भी इन फोले, आपने न्यूट्रल गियर इस्तेमाल करना। गलत है, न्यूट्रल गियर हमने इस्तेमाल इससे नहीं करना। और वो भी कह रहे हैं जो तेल ब्रेकों का तेल है उससे बचने के लिए। फालतू हो गया। फिर करें लिखें चलना। opportuno मुनासिब, cambio in folle लिखें in neutral gear, cambio in folle in neutral gear। risparmiare लिख लें बचत, risparmiare बचत। कार्बोरांते तेल को बोलते हैं, कार्बोरांते में तेल है।